महर्षि वाल्मीकि भगवान ने जब पूछा महर्षि वाल्मीकि जी से कि मैं कहाँ रहूं, ध्यान देना, कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि अरे महाराज कहाँ नहीं हुआ, कहा नहीं नहीं विशेष स्थान हमको बताइए कि मैं कहाँ रहूं। तो 14 स्थान बताए हैं। ये 14 स्थान पे भगवान रहा करते हैं। ये 14 में से 1 जिसको आ जाए, ये 14 स्थान नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम, 9 और 5 14। डमरू जो बजा है ना शंकर जी का, ये 14 बार आवाज आई है। आई उण रिल रिक एवं यौ छयवरट लन यम गणनम झमय घटदस जब घटदस खाफा छट 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 चटतो कपय शशसर हल, ये डमरू की आवाज आई है। और जो डमरू की आवाज आई है 14 बार, नव पंचबारम, 14 स्थान बताया है। कौन? वाल्मीकि जी महाराज ने। उसमें एक स्थान ये भी है, क्या? कहा जाहि न चाहिए कबहु कछु। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मंदिर में पहुंचे नहीं कि मनता शुरू है, हे भगवान यही हो जाए, हे भगवान हाउ हो जाए, थोड़ा चावल ये एक नहीं चढ़ा पाए तब तक एक, इतना मांगेंगे क्या कहें ना। ऐसा हृदय हो जाए तुम सन सहज स्नेह तो बस हो निरंतर तासु, और सहज प्रेम हो जाए। द्रौपदी जी थोड़ी देर अगर भगवान को न देखें तो उनके आंख में खुजलावट आ जाती थी, आंख खुजलाने लगती थी भगवान का दर्शन करने के लिए। ऐसा स्नेह होना चाहिए। आप भगवान के मंदिर में जाओ चाहे न जाओ, उनकी कृपालुता, उनकी दयालुता, इतने दयालु हैं वो, आपके घर में रोज आते हैं। आप भगवान को भोग लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन भगवान आपको भूखा नहीं सोने देते। उनकी प्रेम है, उनका कृपा है, उनकी दयालुता है। इसलिए कहा वही सबसे बड़ा धर्म है। कौन? कहा जिस क्रिया के द्वारा, जिस कर्म के द्वारा, जिसके द्वारा अहेतुकी भक्ति हो जाए, अप्रतिहता भक्ति हो जाए, वही सबसे बड़ा धर्म है। और कहा जब ऐसा धर्म हो जाएगा तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानंच यदि हेतुकम, अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति जब भगवान की प्राप्त हो जाएगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप हो जाएगा। न ज्ञान के लिए मेहनत करना पड़ेगा, न वैराग्य के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ज्ञानी और वैरागी कौन है जानते हो? अरे धन न लेना, जमीन में सो जाना, कांटा पे सो जाना, ये वैरागी नहीं है। वास्तव में वैरागी कौन है जानते हो? ये वैरागी की परिभाषा है, जिसको संसार से वैराग्य हो जाए और जिसका प्रेम परमात्मा में हो जाए, वो वैरागी है। और ज्ञानी कौन है? भैया डबल में किए हुए, पीएचडी किए हुए हैं, वो ज्ञानी नहीं है। वो क्या है? वो अलग बात है। लेकिन ज्ञानी कौन है? जो भगवान के संबंध में जान जाए, भगवान की महिमा को जान जाए। और जब भगवान की महिमा को जान जाएगा, भगवान के संबंध को जान जाएगा, भगवान के संबंध में जीने लगेगा, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। वो ज्ञानी है। ध्यान देना, साधना से भी ज्यादा कीमती होता है संबंध। साधना आप करोगे, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, ये नियम करो, वो नियम करो, जो चीज नहीं मिलने वाली है वो चीज संबंध से जल्दी प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आप अगर 1 बीघा जमीन लिखाएं, पैसा जमा करें, जिसका जमीन है उसको पैसा दीजिए, उसके मुताबिक जितना वो कह रहा है उसको पैसा दीजिए, स्टांप लाइए, फिर लिखा पढ़ी हो, उसमें 2 गवाह लगे। बात समझ में आ रही है? इसके बाद बयान हो, दुनिया भर की बात हो, फिर लेखपालों को कुछ दीजिए, उसका नाम काट के आपका नाम चढ़ाए। और 1 महीना के अंदर अंदर तरमीन न हो गया तो जिसने दिया उसके परिवार का अगर विरोध कर दिया तो फिर अटका मामला। ये सब साधना है। पैसा कमाओ, इकट्ठा करो पैसा, फिर जमीन ढूंढिए, जमीन ढूंढने के बाद उसको मिलाइए। अब वो देने के लिए तैयार हो, उसके मन मुताबिक पैसा दीजिए, फिर रजिस्ट्री फीस भरिए, स्टाम्प पेपर का फीस भरिए। ये सब करने के बाद फिर रजिस्ट्रार के सामने राजी खुशी से दे रहे हो, राजी खुशी से ले रहे हो, पैसा मिला कि नहीं, दुनिया भर के ये करो। और तब पर भी अगर विरोध लिख दिया 1 लाइन, तरमीन नहीं होगा, फिर परेशानी बढ़ गई। और संबंध
बेटा है अपने पिता का, तो बेटा लिखाता है क्या, पैसा स्टाम्प पेपर भरता है क्या? ना, सीधे सीधे उसके नाम से कट के उसके नाम चढ़ जाता है। संबंध है। ऐसे प्यारे परमात्मा से संबंध बना लोगे तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा।